अस्सलाम वालेकुम देयर, माय नेम इज़ ज़हीर अहमद फ्रॉम ZAB ग्राफिक्स एंड आज मैं लेके आ गया हूँ एडोबी इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 4। जैसा कि पिछली क्लास में हमने देखा कि हम पेन टूल का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, पेन टूल से हम एंकर पॉइंट कैसे बना सकते हैं, किसी लोगो को कैसे ट्रेस कर सकते हैं और साथ में हमने पेन टूल के ज़रिए से ड्रॉ की गई शेप्स को कर्व करना भी देखा था। एंड आज की वीडियो में दोबारा हम एक और लोगो ट्रेस करेंगे एंड उस वाले लोगो को ट्रेस करने के बाद हम बात करेंगे लेयर पैनल्स के बारे में, जॉइन और सेंटर के बारे में, और किसी भी हम दो शेप को कैसे मर्ज कर सकते हैं इसमें आज वो बात करेंगे। सो आई होप कि आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगेगी और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप ईजिली क्लास को वॉच कर सकते हैं। तो ज़्यादा देर नहीं करते, चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन। जी, तो हम आ चुके हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। अगर आप यहाँ पे देखें तो मेरे पास यहाँ पे एडोबी इलस्ट्रेटर मैं भी ओपन कर रहा हूँ एंड यहाँ से मैं क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करूँगा एंड यहाँ से मैं कोई अपना आर्ट बोर्ड ले लेता हूँ। यहाँ पे मुझे चाहिए यहाँ पे इसकी ओरिएंटेशन जो लैंडस्केप, सो मैं इसको क्रिएट के ऊपर क्लिक करता हूँ। सो मेरे पास यहाँ पे पेज ओपन हो गया। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे कि हमने किसी भी फाइल को एडोबी इलस्ट्रेटर में इंपोर्ट कैसे करना है। अगर हमारे पास कोई ऐसा लोगो है जो हम एडोबी इलस्ट्रेटर में शामिल करना चाह रहे हैं इसके डॉक्यूमेंट में, तो वो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम सिंपल यहाँ से जाएंगे फाइल एंड यहाँ पे प्लेस पे, या आप यहाँ पे सिंपल इसकी शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं Ctrl+Shift+P। सो आप सिंपल इसके ऊपर क्लिक करें एंड यहाँ से आप जो हमारा लोगो पड़ा है इसको आप यहाँ से प्लेस कर लें। सो हमारी फाइल यहाँ पे इंपोर्ट हो चुकी है। सो अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास इसके ऊपर एक क्रॉस का निशान लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि हमारी फाइल एम्बेड नहीं है, इस वाले डॉक्यूमेंट का हिस्सा नहीं है। सो सबसे पहले हमें इसको एम्बेड करना पड़ेगा। सो अगर आप यहाँ पे देखें क्विक एक्शन में तो हमारे पास यहाँ पे एक बटन मौजूद है एम्बेड का। सो जो ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारी फाइल के ऊपर जो क्रॉस का निशान लगा हुआ था वो वहाँ से रिमूव हो जाता है। ठीक, तो इस तरीके से हम फाइल अपनी यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। सो इस वाले लोगो को हम यहाँ पे आज ट्रेस करेंगे। जैसा कि हमने पिछली वाली वीडियो में देखा कि हमने एक लोगो को ट्रेस किया था, उसी तरीके से आज हम इस वाली वीडियो में भी इस वाले लोगो को ट्रेस करेंगे। वो वाला लोगो थोड़ा सा ईजी था और बेसिक लेवल का था और ये वाला लोगो थोड़ा सा मुश्किल है और ये आपकी जो क्लास को इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास ये वाला लोगो मौजूद है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम लेयर्स पे भी बात करेंगे। सो अगर आप यहाँ पे देखें प्रॉपर्टीज में हमारे पास प्रॉपर्टीज के आगे बिल्कुल हमारे पास यहाँ पे लेयर्स मौजूद हैं। नाउ लेयर्स क्या होती हैं? लेयर्स ऐसे होती हैं कि आपका जो काम है वो एक दूसरे के अंदर लेयर्स में इंटरेक्ट ना करे। लाइक अभी आपने इसके ऊपर ब्लैक कलर की एक लेयर अप्लाई की एंड उसके बाद आपने उसके ऊपर एक वाइट कलर की लेयर अप्लाई की ताकि वो लेयर्स आपस में मर्ज ना हो। सो कई बार आपने देखा होगा कि जो हम केक यूज कर रहे होते हैं उसके वाले केक में एक नीचे लेयर होती है वनीला की, उसके ऊपर चॉकलेट की, उसके ऊपर फिर एक लेयर होती है, फिर उसके ऊपर क्रीम होती है। इस तरीके से उसमें मल्टीपल लेयर्स बनाई जाती हैं ताकि वो आपस में जो है वो मर्ज ना हो और इम्बेड ना हो। ठीक है, इस तरह अगर आप देखें यहाँ पे लेयर्स में तो हमारे पास एक यहाँ पे एक लेयर मौजूद है। ठीक है, इसका मतलब ये कि हमारे पास अभी तक सिर्फ एक ही लेयर मौजूद है। सो इस वाली लेयर में आप एक से ज़्यादा इफेक्ट्स लगा सकते हैं, वो हम देखेंगे कि कैसे लगा सकते हैं। सो अभी हमारे पास ये सिंगल एक लेयर है। तो आप यहाँ पे देखें इस वाली लेयर के ऊपर क्लिक करके आप इसको हाइड कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको हाइड कर सकते हैं या आप इसको शो कर सकते हैं। सो मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये हमारी लेयर यहाँ से हाइड हो जाएगी। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे दोबारा क्लिक करूँ तो ये आई वाले बटन के ऊपर तो ये हमारी लेयर जो है वो विजिबल होना शुरू हो जाएगी। सो बिल्कुल अगर थोड़ा सा हम लेफ्ट साइड पे जाएं तो यहाँ पे हमारे पास एक बटन है लॉक का। सो अगर यहाँ पे मैं क्लिक करूँ तो अभी हमारी जो लेयर है ये हमारी लेयर लॉक है और यहाँ पे हमारे पास पेंसिल आ रही है कि हम इसके ऊपर कोई चीज़ ड्रॉ नहीं कर सकते। उसका मकसद ये है कि हमारी लेयर यहाँ पे लॉक है। सो अगर हम लेयर को अनलॉक करते हैं तो हमारे पास कुछ और ऑप्शंस भी आ जाते हैं इसको मूव करने के वगैरह वगैरह। सो हमने इस वाले लोगों को ट्रेस करना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए कि हम लेयर को लॉक करें। ठीक है, या तो आप लेयर्स लॉक कर सकते हैं जैसे कि पिछली वीडियो में हमने देखा कि हम यहाँ से ऑब्जेक्ट में जाएंगे और ऑब्जेक्ट में जाने के बाद यहाँ से लॉक एंड यहाँ से लॉक सिलेक्शन कर सकते हैं। सो अगर आपने इस वाले को ट्रेस करना है क्योंकि आप इसको एज अ टेम्पलेट लेके आए तो एज अ टेम्पलेट के तौर पर आप इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। हम यहाँ से इसको सबसे पहले लॉक कर लेते हैं। सो अभी हमारे पास जो हमारी लेयर है वो लॉक है एंड हम इसके ऊपर इसी लेयर के ऊपर हम कोई काम नहीं कर सकते।
क्योंकि हमने उसको बता दिया कि ये वाली लेयर्स जो है ये टेम्पलेट लेयर है। सो अभी हम इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी डाउन करना चाहते हैं। सो अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास कॉर्नर में एक छोटा सा 3 यहाँ पे लाइंस लगी हुई हैं। आप सिंपल इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे अगर आप नीचे आएँ तो हमारे पास एक टेम्पलेट का बटन यहाँ पे मौजूद है। सो अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, सो अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास जहाँ पे आई वाला बटन था वहाँ पे हमारे पास एक बॉक्स आ चुका है। इसका मकसद ये है कि अब आपके लेयर जो है ये एक सिंपल लेयर नहीं है बल्कि ये एक टेम्पलेट लेयर है। ठीक है, तो अब हम इसके ऊपर कोई काम नहीं कर सकते, उसके लिए हमें इसके ऊपर एक और लेयर बनाना पड़ेगी। ठीक है, सो इस वाली लेयर के ऊपर हम एक और लेयर बनाते हैं। सो अगर आप यहाँ पे राइट साइड पे नीचे आए तो हमारे पास कुछ लेयर्स के मुतल्लिक कुछ टूल्स मौजूद हैं। सो अगर आप इसके ऊपर एक लेयर लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पे न्यू लेयर का बटन है, यहाँ पे इसकी साइड में डिलीट लेयर का बटन है और यहाँ पे जो है वो क्रिएट न्यू सब लेयर का बटन है। सब लेयर का मतलब ये होता है कि इसी लेयर का आप कोई हिस्सा और बनाना चाह रहे हैं तो वो हम कर सकते हैं। सो हमें यहाँ पे एक न्यू लेयर चाहिए। सो हम सिंपल इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे एक ब्लैंक लेयर आ चुकी है एंड अब हम जो टूल यूज करेंगे वो हमारा यहाँ पे काम करेगा। सो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि हमने किसी एक साइड से इसका पॉइंट बनाना है और उसको हमने ट्रेस करना है। सो लाइक अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये वाला पॉइंट है। लाइक मैं यहाँ से इसको स्टार्ट करना चाह रहा हूँ एंड यहाँ पे मैं लेके आता हूँ एंड क्लिक करके मैं ड्रैग करता हूँ एंड साथ में ऑल्ट प्रेस कर लेता हूँ एंड यहाँ से इस वाले को एडजस्ट कर लेता हूँ जस्ट लाइक दिस। सो यहाँ पे मेरे पास फिल मौजूद है। सो सबसे पहले मुझे फिल को बंद करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे जाएं और यहाँ पे आप जो फिल है उसको 0 कर दें और जो आउटलाइन है उसको आप यहाँ से ब्लैक कर दें। इसके ऊपर डबल क्लिक करें और यहाँ पे आपके पास कलर पिकर आ जाएगा। लाइक यहाँ से मैंने रेड ले ली एंड यहाँ से हम इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे लाइन आ चुकी है। सो अब हम अगर चाहें तो यहाँ से लेयर्स की बजाय हम प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं ताकि हमारे पास फिल के रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे आ जाएं। यहाँ पे मुझे एक शार्प कॉर्नर चाहिए। सो यहाँ पे मैं ऑल्ट की मदद से इस कॉर्नर के ऊपर क्लिक करूंगा एंड अगेन मेरे पास जो पेन टूल है वो स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा जस्ट लाइक दिस। ठीक है, एंड अब अगेन हमें यहाँ पे स्ट्रेट लाइन चाहिए। सो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ से इस वाले एंकर पॉइंट को एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब अगेन हमें यहाँ पे शार्प चाहिए। ठीक है, एंड सिमिलरली हम इसके ऊपर दोबारा चले जाते हैं। सो अगर आपने ये वाले पॉइंट कैसे एडजस्ट करते हैं ये वाले नहीं देखे तो प्रीवियस वाली वीडियो आपको लाजमी से देखनी चाहिए। सो मैं तेज़ी से इसको यहाँ से ट्रेस कर लेता हूँ जैसा कि जो हमने पिछली वीडियो में काम किया है। सो अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास यही शेप सेम सिमिलर इसी तरीके की दूसरी साइड पे। सो हम यहाँ से इसको रिफ्लेक्ट भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे इस वाली लेयर को यहाँ पे मैं क्लोज कर रहा हूँ। सो अगर आप पेन टूल को खत्म करना चाह रहे हैं तो सिंपल आप एस्केप प्रेस करें एंड पेन टूल आपका वहाँ पे पॉइंट जो है वो रोक लेगा। एंड अभी हमने इसको रिफ्लेक्ट करना है। नो, सबसे पहले हम इसकी सिलेक्शन करते हैं एंड यहाँ पे राइट साइड पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे जाएंगे ट्रांसफॉर्म एंड देन रिफ्लेक्ट में। ना रिफ्लेक्ट में जाने के बाद आपके पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस ओपन होके आ जाते हैं। लाइक हमारे पास है हॉरिजॉन्टल का और यहाँ पे वर्टिकल का और उसके नीचे हमारे पास एंगल है अगर आप इसको किसी मखसूस एंगल में रोटेट करना चाह रहे हैं। सो उसके बाद आप यहाँ पे प्रीव्यू ऑन रखें और उसके बाद सिंपल कॉपी के ऊपर क्लिक करें। सो उसी तरह के बिल्कुल शेप हमारे पास आ गई। सो अभी हम इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। ये लें जी, हमारे पास यहाँ पे शेप हमारी जो है वो आ चुकी है। सो अब अगर आप देखें तो हमारी ये वाली शेप अलग है और ये वाली शेप अलग है। सो अब इन दोनों में अगर आप देखें, लाइक यहाँ पे मैं इसमें कलर फिल करता हूँ तो इसमें कलर और फिल होता है और इसमें कलर और फिल होता है। ठीक है जी, सो हमने इन दोनों में सेम कलर फिल करना है। वो हम कैसे करेंगे? सो अभी मैं कंट्रोल Z से इसको अनडू करूँ एंड सिंपल सबसे पहले हमने नोड सेलेक्ट करने हैं क्योंकि हमने इसको यहाँ से ज्वाइन करना है, यहाँ से इन 2 पॉइंट्स को। सो सबसे पहले मैं इन 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट करूंगा यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन से। ठीक है, इन 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट किया एंड यहाँ पे राइट साइड पे अगर आप क्लिक करें तो आपके पास यहाँ पे आ रहा है कि एवरेज का बटन। सो आप सिंपल इसके ऊपर क्लिक करें एंड यहाँ पे आप बोथ के ऊपर क्लिक कर दें
एंड यहाँ पे आप ओके कर दें। सो अभी इसने क्या किया, इस साइड से और इस साइड से दोनों की एवरेज निकाली और दोनों को सेंटर में कर दिया। सो अभी हमने इनको ज्वाइन करना है। अगेन हम इनको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे राइट साइड के ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से हम ज्वाइन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी शेप यहाँ से ज्वाइन होगी है। सो अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास सिमिलरली यहाँ पे भी एक शेप मौजूद है। सो अगर आप इनको ज्वाइन एंड एवरेज इकट्ठा ही करना चाहते हैं तो इसके लिए एक शॉर्टकट की है, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट एंड जे। आप इन दो पॉइंट को सिलेक्ट करें, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और जे प्रेस करें और यहाँ से हम इसको हम कॉर्नर कर देते हैं एंड यहाँ से इसको ओके कर देते हैं एंड अब ये हमारे पास शेप हमारी ज्वाइन हो चुकी है। सो अब अगर हम इसको सिलेक्ट करें एंड इसमें कलर फिल करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास ये शेप एक ही है और हमारा ये कलर सेम है। ठीक है, सो हम इसको अभी के लिए यहाँ से लेयर में जाते हैं और इसको हाइड कर देते हैं। सो अभी हमारे पास बारी है जो हमने वाइट एरिया बनाया है उसको बनाने की। सो मैं दोबारा से जाता हूँ। अगर आप देखें तो हमारे पास ये वाली शेप सिमेट्रिकल शेप है, मतलब दोनों तरफ से सेम है। तो हम इसका जो 50% अगर बना लें और उसको हम फ्लिप कर लें तो भी हमारे पास काम इसका चल सकता है। सो मैं दोबारा से जाता हूँ और इन वाली लेयर्स को वहां से सिलेक्ट कर एंड उसके लिए हमें यहाँ से अगेन इसके ऊपर एक लेयर बनानी पड़ेगी। ठीक है, सो यहाँ से मैं इसकी लेयर बना लेता हूँ। सो यहाँ पे मेरी शेप जो है वो 50% कंप्लीट हो चुकी है। सो अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप गाइडलाइन भी ला के रख सकते हैं। सो यहाँ से मैं कंट्रोल आर प्रेस करता हूँ एंड यहाँ पे जब मैं जाके इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं इसका एक सेंटर में लाइन ला के रख लेता हूँ। ठीक है, तो अभी हमने इस वाले को सिलेक्ट कर लिया एंड अब हम इन वाले कॉर्नर्स को भी ट्रेस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारी शेप बन गई एंड इसी तरीके से हम इस वाले की भी शेप बना लेते हैं। सो ये वाले जो शार्प कॉर्नर है इनको हम यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन सेलेक्ट करते हैं, इन वाले शार्प कॉर्नर्स को, एंड यहाँ से हम इनको स्मूथ भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है जी, हम यहाँ से इसको एडजस्ट भी कर लेते हैं। सो हमने इस तरीके से इसको एडजस्ट कर लिया एंड दोबारा पेन टूल पे चले जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास लोगो का थोड़ा सा रेजोल्यूशन कम है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वाली वीडियो में हमने ये भी देखना है कि हमने लोगो का रेजोल्यूशन को कैसे इंक्रीज करना है। ठीक है जी, ये हमारी शेप भी कंप्लीट हो चुकी है एंड अब हमने यहाँ से ये वाला बनाना है। सो जितना आपकी शेप स्मूथ होगी उतना आप स्मूथ काम कर सकेंगे, आपको कम उतने एंकर पॉइंट्स बनाना पड़ेंगे। ठीक है जी, एंड यहाँ पे हम अगेन एंकर पॉइंट बना लेते हैं जस्ट लाइक दिस एंड यहाँ पे हमारे पास स्ट्रेट है एंड यहाँ पे हमें एक एंकर पॉइंट बनाना पड़ेगा। ठीक है जी, एंड अगेन हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं एंड इस तरीके से हम इसको ट्रेस कर लेते हैं। एंड अब हमारे पास इसकी जो आईज रह गई हैं एंड आईज को हम ट्रेस करेंगे और उसके बाद इसको माइनस करेंगे शेप बिल्डर टूल की मदद से। सो अभी मैं इसको फटाफट से इसको भी कर लेता हूँ एंड यहाँ से मैं अगेन इसको स्ट्रेट कर लेता हूँ। ठीक हो गया, या आप सिंपल यहाँ पे एस्केप प्रेस कर दें। तो हमें इसको इंडिविजुअली सारी शेप्स को सिलेक्ट करके ज्वाइन करना पड़ेगा। तो हमारी ये शेप्स ज़्यादातर बन चुकी हैं। सो अब हमने इन सारी शेप्स को सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पे इसकी राइट साइड पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे जाएंगे ट्रांसफॉर्म एंड यहाँ पे रिफ्लेक्ट के ऊपर। ठीक है, सेम वही तरीका, कॉपी के ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से हम इसको ऑपोजिट साइड पे लेके जाएंगे। ठीक है, सो हम यहाँ पे ले जाते हुए इसके साथ में शिफ्ट प्रेस कर लेंगे ताकि हमारी जो लाइन है वो स्ट्रेट चलती है। ठीक है जी, हमारी शेप तकरीबन वहाँ पे आ चुकी है। सो अभी हमने जो सेंटर पॉइंट्स हैं इनको ज्वाइन करना है। सो वही शेप हम सेम
शॉर्टकट की यूज़ करेंगे। इन दो को सिलेक्ट किया, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट जे प्रेस किया और ये ज्वाइन हो गया। ठीक है, ये ज्वाइन हो गया। सिमिलरली हमने इन दोनों को सिलेक्ट किया, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट जे प्रेस किया और ये भी यहाँ से ज्वाइन हो गया। ठीक है, सिमिलरली हमने इन दोनों को सिलेक्ट किया, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट जे प्रेस किया, ये भी ज्वाइन कर दिया और यहाँ से इनको भी ज्वाइन कर लेते हैं। तो हमारी ये शेप तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। एंड अभी हमने जो इसकी आईज हैं उनको बनाना है एंड उन वाली आईज को हमने इसमें से माइनस करना है शेप बिल्डर टूल की मदद से। पेन टूल लेते हैं अगेन से एंड यहाँ से हम इसकी आईज को ट्रेस कर लें। थोड़ा सा आप जूम आउट कर सकते हैं इसको। सो थोड़ा सा मैं इसको जूम इन जूम आउट करके फिक्स करके देख लेता हूँ। एंड यहाँ से ये वाला सीन हो गया। यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको कर्व स्मूथ बनाना चाह रहे हैं एंड यहाँ से अगेन हम इसकी जो है वो, अब आप ऑल्ट प्रेस करेंगे तो ये सिंपल आपके पास जो है वो कर्व टूल में आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने बना लिया एंड अब हम यहाँ से इसको भी बना लेते हैं। ठीक हो गया। तो अभी हमने यहाँ से इसको ट्रेस किया। ठीक हो गया जी। एंड सिमिलरली हमने यहाँ से इसको ट्रेस करना है एंड उसके बाद हमने इसको इस तरीके से एंड हल्का सा इस तरीके से एंड यहाँ से हमने इसको थोड़ा सा राउंड करना है। ठीक है, जस्ट लाइक दिस एंड सिमिलरली हम यहाँ पे इसको क्लिक एंड ये हमारी आई ट्रेस होगी। सो इसके अंदर भी एक जो हमारे पास शेप मौजूद है, सो इसको भी हम यहाँ से ट्रेस कर लेते हैं। सो यहाँ से मैं इसको स्मूथ कर लेता हूँ एंड अगेन हम यहाँ पे चले जाते हैं और इसको यहाँ से ट्रेस कर लेते हैं एंड अब हम सिंपल यहाँ पे आके इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। ये तो हमारी ये शेप आई वाली भी कंप्लीट हो चुकी है। सो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं तीनों को। यहाँ से आप सिंपल इसके ऊपर क्लिक करें, इस सिलेक्शन टूल से इसके ऊपर क्लिक करें एंड इसके ऊपर भी क्लिक करें एंड इसको कर दें कंट्रोल जी, तो ये ग्रुप हो जाएगा एंड यहाँ से कॉपी कर लें। अगेन हम रिफ्लेक्ट कर लेते हैं यहाँ से ट्रांसफॉर्म एंड देन रिफ्लेक्ट एंड कॉपी एंड मूव जस्ट लाइक दैट एंड देयर वी गो। नाउ अब हमारे पास हमारी शेप जो है वो कम्प्लीटली ट्रेस हो चुकी है। थोड़ी सी माइनर एडजस्टमेंट की ज़रूरत है, वो हम कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे इसको एडजस्ट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करें, इस वाले टूल के ऊपर जस्ट क्लिक करें एंड यहाँ से इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, सो इस वाले पॉइंट को अगर आप थोड़ा सा ऊपर नीचे करना चाह रहे हैं तो आप इस पॉइंट को सिंपल सेलेक्ट करें एंड यहाँ से इसको मूव कर लें। जस्ट लाइक ये वाला मेरा पॉइंट थोड़ा सा ऊपर है, मैं इस पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ एंड जब इसको मूव कर लेता हूँ। इस तरीके से ये वाला पॉइंट है, मैं इसको यहाँ से एडिट करना चाहूँ तो यहाँ से मैं एडिट भी कर सकता हूँ। ठीक है, जस्ट लाइक दिस। सो अगर आप इसको स्मूथ करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास जो कॉर्नर है वो शार्प है, तो आप इसको यहाँ से थोड़ा सा स्मूथ कर लें। ठीक है, जस्ट लाइक ये हमारे पास शार्प है तो आप यहाँ से इसको स्मूथ कर लें। ठीक हो गया, तो ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है। लाइक यहाँ पे मेरे पास शार्प है, सो मैं इसको स्मूथ कर लेता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे जैसा कि हमारे पास ये वाली शेप शार्प है, हम इसको सॉफ्ट कर लेते हैं। सिमिलरली ये वाला एंड इस तरीके से हम इसको सिलेक्ट भी कर सकते हैं। सो आप अपनी शेप को जस्ट लाइक मेरे पास ये वाला है तो मैं इसको भी यहाँ से स्मूथ कर लेता हूँ। ठीक है, तो हमारी ये शेप जो है वो रेडी हो चुकी है। सो अब हमने इस वाली शेप को सिलेक्ट करना है। ठीक है, एंड इसमें हमने यहाँ से प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे दोबारा एंड यहाँ से इसमें हम कलर फिल कर लेते हैं। लाइक हम यहाँ से इसमें ये वाला कर लेते हैं। सो सबसे पहले हमें इसकी आउटलाइन ख़त्म करना पड़ेगी ताकि हमें ये सही विजिबल हो। सो अब अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे आइज़ हैं एंड हमने आइज़ को उसमें से डिलीट करना है। सो हम क्या करेंगे, सो इस वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे, इसको जिसको हमने माइनस करना है। सो सबसे पहले हम इसकी ओपेसिटी जो है उसको कर लेते हैं अराउंड इतना कर लेते हैं। ठीक है, ताकि हमें नज़र आता रहे कि हमने कौन सा पार्ट डिलीट करना है। सो हमने इन दो लेयर्स को सिलेक्ट किया एंड अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे एक शेप बिल्डर का टूल मौजूद है। ठीक है, यहाँ पे इसकी जो शॉर्टकट की है वो शिफ्ट एम है। आप सिंपल शिफ्ट एम प्रेस करें
और आपके पास शेप बिल्डर का टूल आ जाएगा। एंड अगर मैं यहाँ पे लेके आऊँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी जो शेप्स हैं वो सिलेक्ट रहेंगी। अगर यहाँ पे मैं लेके आऊँ तो यहाँ पे मेरे पास प्लस आइकन आ रहा है और यहाँ पे भी प्लस आइकन। सो अगर मैं इसमें सिलेक्शन को ऐड करना चाहता हूँ तो मेरे पास प्लस का आइकन है। सो यहाँ से मैं इस वाले ब्लैक वाले एरिया से इसको डिलीट करना चाह रहा हूँ। सो मैं सिंपल ऑल्ट प्रेस करूंगा तो मेरे पास ये प्लस वाला आइकन माइनस में टर्न हो जाएगा एंड यहाँ से वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, सो अब हम अगर इसकी ओपेसिटी 100% कर दें एंड देखें तो हमारे पास ये वहाँ से डिलीट हो चुका है। सो अभी ये एरिया, ये शेप इसका हिस्सा है। ठीक है, एंड इसी तरीके से हम इस वाली शेप में भी शेप बिल्डर की मदद से कर सकते हैं। इन दो लेयर्स को हम सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले शेप बिल्डर में जाएंगे और जो एरिया हम नहीं चाहते हम सिर्फ उसके ऊपर ऑल्ट की मदद से क्लिक कर देंगे, जस्ट लाइक दिस, एंड वो वाला एरिया हमारा वहां से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, सो अभी अगर आप देखें तो हमने इस वाली सिलेक्शन से इसको माइनस किया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप शेप बिल्डर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो अभी मैं इन दो सारी लेयर्स को सिलेक्ट करता हूँ एंड कंट्रोल जी प्रेस करता हूँ और ये एक ग्रुप हो जाएंगी। एंड अब जब मैं इसको मूव करूंगा तो ये सारी शेप्स सेम मूव होंगी एक के सिलेक्शन से। सो अगर आप ग्रुप में एंटर करना चाह रहे हैं तो आप सिंपल इसके ऊपर डबल क्लिक करें एंड आप ग्रुप में एंटर हो जाएंगे एंड यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, सो मुझे ग्रुप में एंटर नहीं होना तो यहाँ पे, एंड अब हम अगर वापस लेयर पे आए तो यहाँ पे लेयर पे आके हम इस वाली लेयर को भी ऑन कर लेते हैं जो हमने रेड वाली बनाई थी। ठीक है, सो हम इस सारे को सिलेक्ट करते हैं एंड उठा के एक साइड पे लेके चले जाते हैं। ठीक है, ये हमारा लोगो ट्रेस हो चुका है। सो हम जो कलर इसमें फिल करना चाहें, लाइक हमने इस वाले को ग्रुप बनाया हुआ है एंड प्रॉपर्टीज में जाके हम इसमें कलर फिल करना चाह रहे हैं लाइक येलो, तो हमने यहाँ से येलो सेलेक्ट कर लिया एंड इस बैक वाले का हमने यहाँ से आउटलाइन 0 कर दी एंड यहाँ से इसमें हम अगर कलर फिल करना चाह रहे हैं ये वाला ग्रे जो इसने उन्होंने फिल किया तो आप यहाँ से वो कलर भी कर सकते हैं। सो अब अगर आप देखें सो इस वाले में अगर आप सेम वही कलर मैच करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको आई पिकर की जरूरत होगी। सो सिंपल आप यहाँ पे आई प्रेस कर लें, उसको आप सिलेक्ट करें एंड आई प्रेस करें। आई प्रेस करने के बाद आपके पास आई ड्रॉपर आ जाएगा, आप सिंपल इसके ऊपर क्लिक करें तो ये वो वाला कलर वहाँ से पिक कर लेगा। ठीक है, सो अब हम इस वाले को सिलेक्ट करके इसमें कलर फिल कर लेते हैं। सो आई प्रेस करेंगे एंड यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सो ये हमारे पास सेम उसी तरह का लोगो आ चुका है जो हमने ट्रेस किया था। सो इस तरीके से आप अपने लोगोज हैं उनको ट्रेस कर सकते हैं। सो अगर आप जाते हैं फाइवर पे या कोई ऐसी ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे जाते हैं जहाँ पे आप फ्रीलांसिंग करते हैं तो वहाँ पे ढेरों आपको ऐसे प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे जिनमें आपको लोगो ट्रेस करने होते हैं। उनके पास लो रेजोल्यूशन के लोगो होते हैं, आपने उनको हाई रेजोल्यूशन में कन्वर्ट करना होता है। जैसा कि ये अगर आप देखें तो हमारे पास, हमने इसको अगर जूम करें तो हमारे पास ये तकरीबन 800% के पास जाते हुए, बल्कि 800% से नीचे भी हमारे पास ये पिक्सेलेट होना शुरू हो गया। 150 अगर हम इसको 100 करें तो 100 पे भी हमारे पास यहाँ पे अगर देखें यहाँ पे तो 107 है। अगर हम यहाँ से इसको 100 कर लेते हैं, सो 100 करने की शॉर्टकट की है Ctrl+1। आप Ctrl+1 प्रेस करते हैं तो आपकी इमेज 100% जूम होगी। अगर आप Ctrl+0 प्रेस करेंगे तो जो एरिया आपके आर्टबोर्ड का है वो आपका उसमें फिट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको Ctrl+1 से 100% फिट कर सकते हैं, Ctrl+2 से आप इसको 200% फिट कर सकते हैं। सो Ctrl+1 से आप इसको 100% फिट कर सकते हैं। सो अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये वाला लोगो है। अगर हम इसको 64,000 दफ़ा भी जूम कर लें तो हमारे पास ये पिक्सेलेट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको 64,000 टाइम कर लिया। सो अब हम स्पेस की मदद से इसको लेके जाते हैं एंड यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास ये पिक्सेलेट नहीं हो रहा। उसकी वजह क्या है कि हमारे पास ये वेक्टर इमेज है और ये वाली जो हमारे पास इमेज है ये हमारे पास रास्टर इमेज है। सो इस तरह के प्रोजेक्ट फाइवर पे और अपवर्क पे बहुत सारे ऐसे मार्केट प्लेस पे आते रहते हैं जिनमें आपको सिर्फ लोगों को ट्रेस करना होता है, तो आप उनको इस तरीके से ट्रेस कर सकते हैं। सो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा शेप बिल्डर टूल के बारे में भी देख लेते हैं कि शेप बिल्डर टूल काम कैसे करता है। सो यहाँ पे मैं शेप्स ले रहा हूँ, कुछ ये मैंने शेप्स ले ली एंड इसमें कोई और कलर की मैं शेप भी ड्रॉ कर लेता हूँ, लाइक मैंने ब्लू कर लिया। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने ब्लू शेप ड्रॉ कर ली एंड यहाँ पे भी मैंने ब्लू शेप ड्रॉ कर ली। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं इसकी साइड पे भी ब्लू शेप ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, सो अब अगर मैं इस वाली शेप को
जो येलो वाला पार्ट है उसको डिलीट करना चाह रहा हूँ। सो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा एंड सेलेक्ट करने के बाद शेप बिल्डर टूल में जाऊंगा एंड यहाँ पे जिस एरिया को मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ मैं ऑल्ट की मदद से इसके ऊपर क्लिक करूंगा, वो डिलीट हो जाएगा। सो अगर मैं इसमें एक और फिल बनाना चाह रहा हूँ अभी, सो मैं इसके ऊपर सिंपल क्लिक करूंगा तो ये वाला फिल जो इसके अंदर है ये हमारे पास फिल बन चुका है। ठीक है, इसको अगर मैं सिलेक्ट करूँ तो ये हमारा फिल हो चुका है। सो अगर आप चाहते हैं कि लाइक जस्ट मुझे ये वाला पार्ट चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई और शेप लेकर आता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा राउंड कर लेता हूँ एंड अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ से इस वाली शेप को मैंने इस तरह से डिलीट करना है, सो ये वाला ब्लू वाला एरिया मैं डिलीट कर दूँ एंड ये वाला एरिया मैं यहाँ पे रहने दूँ। सो यहाँ पे शेप बिल्डर के ऊपर जाते हैं एंड यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये पार्ट एक अलग बन गया एंड ये वाला पार्ट अलग बन गया एंड ये वाला पार्ट अलग बन गया। सो इसको डिवाइड कर दिया गया है, ये इसने एक नई शेप बिल्ड कर ली। सो लाइक इसको मैं फिल करना चाह रहा हूँ रेड में, इसको फिल करना चाह रहा हूँ मैं ग्रीन में एंड इसको मैं फिल करना चाह रहा हूँ किसी और कलर में, जैसे पिंक में। सो इस तरीके से आप इसको फिल कर सकते हैं। सो अगर आप इसको डिलीट करना चाह रहे हैं, लाइक ये वाला पार्ट मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ, शेप बिल्डर को सिलेक्ट करेंगे एंड ऑल्ट की मदद से इसके ऊपर क्लिक करूंगा एंड ये वाली शेप वहाँ से डिलीट हो जाएगी। ठीक है, सो अब ये शेप अलग है एंड ये शेप अलग है। सो आज की वीडियो में हमने देखा कि हमने लोगों को कैसे ट्रेस करना है और शेप बिल्डर का इस्तेमाल कैसे करना है, एवरेज कैसे हमने निकालनी है एंड नोड्स को ज्वाइन कैसे करना है। सो पेन टूल की क्लास यहाँ तक ख़त्म हुई। इंशाल्लाह फ्यूचर में हम पेन टूल को ज़रूरत ब-ज़रूरत यूज़ करते रहेंगे। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड अगर आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके वो क्लासेस भी देख सकते हैं। सो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।